हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट किसी भी चीज़ के कलेक्शन को ना हम सेट बोलते हैं। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects is known as set। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। वस्तुओं का कलेक्शन अगर आप करते हो उसी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट। अब इस कलेक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं? इस कलेक्शन के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, डिजिट हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, या फिर सिंबल्स हो सकते हैं। इसके कुछ भी हो सकता है, कोई भी कलेक्शन अगर आप करोगे वो सेट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे जो एक टर्म लिखी है इसके अंदर की वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो अब समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो सबके लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। सबके लिए स्टेटमेंट सेम रहनी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम फॉर एवरीवन। एक स्टेटमेंट जो सबके लिए सेम होगी उसी को क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए। सभी उसके लिए एग्री करने चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो बताना ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं कि डॉग इज़ अ डेंजरस एनिमल। तो क्या लगता है आपको कि डॉग एक डेंजरस एनिमल है? देखो, किसी को डॉग डेंजरस एनिमल लगेगा और किसी को डॉग डेंजरस एनिमल नहीं लगेगा। यहाँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर किसी को डॉग ने बाइट किया होगा, किसी को डॉग ने काटा होगा, उसके लिए वो डेंजरस है, उसके लिए वो डेंजरस होगा। लेकिन कुछ लोग तो डॉग को पालतू भी है, मतलब डॉग को पालते हैं ना, किसी का पालतू भी होता है वो, तो उनके लिए वो डेंजरस नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट है कि डॉग इज़ अ डेंजरस एनिमल, सबके लिए सेम नहीं है। किसी के लिए वो डेंजरस है, मतलब हो भी सकता है, और किसी के लिए वो डेंजरस नहीं भी हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इसके लिए एग्री नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका आप सेट नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे यहाँ पे अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि टू मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तो अगर कोई पूछे कि टू मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, क्या ये वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा? तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब ऐसा क्यों कि ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं होगा? देखो, अगर यहाँ पे हमसे पूछे कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, कैसे बताओगे? इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि टू मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे विराट कोहली लिख दो, मोस्ट टैलेंटेड है विराट कोहली। ठीक है, और दूसरा लिख दो यहाँ पे रोहित शर्मा। तो हो सकता है किसी को लगे, ठीक है, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई बोल देगा अगर आप किसी से पूछोगे कि ये मोस्ट टैलेंटेड है। लेकिन किसी के लिए क्या हो सकता है? सचिन भी हो सकता है, कोई बोलेगा नहीं सचिन है मोस्ट टैलेंटेड, और कोई बोलेगा धोनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लोग अलग अलग हो जाएंगे। कोई बोलेगा कि अगर दो का कलेक्शन करना है, विराट कोहली और रोहित आ जाएगा मोस्ट टैलेंटेड में, लेकिन कोई किसी और से पूछोगे वो क्या बोलेगा? नहीं भाई, सचिन और धोनी आएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, स्टेटमेंट सेम नहीं रहने वाली है सभी के लिए। यहाँ पे भी लोग एग्री नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, विराट के प्लेस पे ना आप सचिन को रख लो और रोहित के प्लेस पे आप धोनी को रख लो। तो इसमें भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो ये क्रिकेट रन का कलेक्शन करोगे ये भी सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको? अगर यहाँ पे हम तीसरा एग्जांपल लें कि AEIOU, ठीक है,
वोवल्स आर वोवल्स इन इंग्लिश। तो आपको पता है कि ये वोवल होते हैं, ठीक है। AIOU जो यहाँ पे लिखे हैं ये सभी के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ये वोवल होते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप किसी से पूछोगे कि वोवल बताना तो वो क्या बताएगा, AEIOU ये बोलेगा ना। तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ये सबके लिए सेम रहने वाले हैं, और अगर आप इनका कलेक्शन करोगे इनके कलेक्शन सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है और इनका कलेक्शन आप सेट बना सकते हो क्योंकि AEIOU क्या होते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश। ये वेल डिफाइंड है और इसका कलेक्शन आप सेट बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर होते हैं तो ये सब के लिए सेम रहेंगे। सभी को पता है कि 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है और इसका भी आप सेट यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। समझ आया। तो सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। और वेल डिफाइंड क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो सबके लिए सेम रहेगी, उसी स्टेटमेंट को बोला जाता है वेल डिफाइंड, ठीक है। और वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का ही कलेक्शन क्या होगा, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन सेट बन पाएगा। समझ आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कंसीडर। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि कैसा कौन सा कलेक्शन सेट बन पाएगा, ठीक है। कौन कौन से कलेक्शन सेट हो सकते हैं हम इसमें वो देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि ए के अंदर यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के अंदर जो वोवल है उनका कलेक्शन का सेट बनाना है। तो देखो यहाँ पे ए सेट कैसे बनाते हैं, तो इसको लिखा जाता है ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे आ जाएंगे वोवल AEIOU, ठीक है। तो इसका कलेक्शन यहाँ पे ये सेट बन गया है इसमें। ऐसे ही यहाँ पे मान लेते कि कोई बी है यहाँ पे, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो इसका सेट बनाना है। तो बना लोगे आप इसको इजीली। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4, तो ये सेट यहाँ पर, ठीक है। समझ आया। ऐसे ही आप यहाँ पे मान सकते हो कोई नेक्स्ट, ऐसे किसी यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है और इसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर मान लेते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर इसका सेट देखें यहाँ पे तो इसका भी एक सेट बन जाएगा। और क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसके अंदर किसका कलेक्शन करना है, हमें इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है, ठीक है। और इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10, और ये ऐसे ही चलते जाएंगे आगे को इसमें अप टू सोन, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे सेट। आया समझ में। तो यहाँ पे आपको देखो ये याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कंसीडर अ सेट, कोई भी एक सेट मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, और ए के अंदर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ऐसे है। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे सेट ए। ये सेट ए होगा, ठीक है, सेट है। और जो सेट होता है उसको यूजुअली कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और जो यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। यहाँ पे आ जाएगा करली ब्रैकेट, ठीक है। और जो इसके अंदर ये नंबर्स है,
ठीक है। इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, जो 1 2 3 4 है, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, या फिर और मेंबर्स ऑफ सेट ए, ठीक है, समझ आया। या तो उनको आप एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बोल सकते हो या फिर इनको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए का मेंबर है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको ऐसे लिखा जाएगा कि जैसे 1 है सेट के अंदर, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, इसके अंदर 2 भी है, तो हम लिखेंगे 1 इज़ अ मेंबर ऑफ ए, या फिर 1 बिलोंग्स टू ए, कि जो 1 है वो ए को बिलोंग करता है। ऐसे हम क्या लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू ए, और ऐसे 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन इसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे कि कभी आप सोचो कि लिख देते हैं कि 5 भी बिलोंग करता है ए को, नहीं, 5 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसी ना ही उसके अंदर 6 है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ आया। जो ये सिंबल है ऐसे करके बना हुआ, इसको, इसका नाम क्या है यहाँ पे, बिलोंग्स टू, कि ये सेट में कोई नंबर बिलोंग करता है, ठीक है, इसका मीनिंग है यहाँ पे बिलोंग्स टू। और जो ये वाला ऐसे यहाँ पे ऐसे करके इसमें ऐसे लाइन, तो इसका नाम है यहाँ पे डज नॉट, इस सिंबल का मीनिंग है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ आया आपको, ठीक है, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2 सेट, ठीक है, जैसे कि लेट 2 सेट है मेरे पास, एक सेट है ए 1 2 3 4, और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा सेट है बी, इसके अंदर है यहाँ पे 2 4 6, ऐसे करके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें कि जो 1 है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, लेकिन साथ में 2 बिलोंग्स टू बी में बिलोंग करता है वो, ठीक है। तो जो 2 है इसके अंदर 2 है वो एलिमेंट ऑफ ए भी है और वो एलिमेंट ऑफ बी भी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो 3 है, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, हम बोल सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 3 2 में बिलोंग नहीं करता है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। समझ आया। ऐसी जो 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी। जो 4 है 4, वो ए के अंदर भी है और वो बी के अंदर भी है, दोनों में बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट 6 है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ए में बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो कहाँ पे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू बी। समझ आया। जो एलिमेंट 6 है वो ओनली किस में है, बी का एलिमेंट है, वो ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ए को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 6 बिलोंग्स टू बी, वो बी को बिलोंग करता है। समझ आया आपको, ठीक है। तो एक सेट जो यहाँ पे अभी हमने देखा कि सेट क्या होता है, ये यहाँ पे हमने समझा कि एक सेट था ए, उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट से, ठीक है। एक सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। एक सेट को ना हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स, ठीक है। एक सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हैं। नंबर 1 है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा नाम क्या है इसका, और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है लिखने का वो कौन सा है, सेट बिल्डर
फॉर्म। ठीक है, तो दो तरीके से आप सेट को लिख सकते हो, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, इसके अंदर सेट के ओनली एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कि हम स्टेटमेंट लिख देंगे वहाँ पे, एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट कोई एक सेट है ए, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कलेक्शन करते हैं वोवल का इंग्लिश के अंदर, तो उसका सेट बनाना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखे किस फॉर्म में, अगर इसको हम लिखते हैं यहाँ पे इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इन रोस्टर फॉर्म अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे सेट को, तो कैसा बनेगा ये रोस्टर फॉर्म में, ये बनेगा ए। ठीक है, सेट ए, और इसके अंदर क्या लिखना है, ओनली एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वोवल्स लिखने हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया है, ये है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या फिर इसका जो दूसरा नाम है और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। इसी सेट, जो सेट ए है ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश, इसको दूसरी फॉर्म में अगर हम लिखें, ठीक है, दूसरी फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको आप, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट ए, कैसे लिखना है, फिर करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश। ठीक है, ऐसे करके लिखना है, तो ये हो जाएगा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ आया आपको। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में था। अगर दूसरा एग्जांपल मान लें यहाँ पे, अगर हम सेकंड यहाँ पे मान लेते हैं कि बी क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का कलेक्शन करते हैं तो वो कैसा आएगा, तो इसी को अगर हम लिखें किस फॉर्म में, यहाँ पे अगर हम इसी स्टेटमेंट को लिखें इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, तो जो इसकी रोस्टर फॉर्म होगी उसको कैसे लिखेंगे, तो बी हो जाएगा यहाँ पे, बी इज इक्वल टू, देखो किस चीज़ का कलेक्शन करना है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, और जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। और अगर आप इसको लिखोगे किस में, टेबलर फॉर्म में, अगर आपने इसको लिखना है तो टेबलर फॉर्म में क्या आएगा, इन टेबलर फॉर्म, सॉरी टेबलर नहीं, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म सेम होती है, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। ठीक है, टेबलर फॉर्म ये दोनों सेम होती है। अगर हम इसको लिखते हैं किस में, यहाँ पे इन सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म में, वो क्या बनेगी, वो होती है स्टेटमेंट की फॉर्म में। इन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या बनेगा, सेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखना है एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसे सच दैट एक्स। ठीक है, जो एक्स है यहाँ पे वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 है, और एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, कि बी एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करनी है सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन है समझना, आपको ये क्लियर हो जाएगा इसमें। कन्वर्ट
कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है जो क्वेश्चन ए के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, ठीक है। एंड जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, -3 से ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला इन्होंने, ये दे रखी है हमें सेट ए की सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इसको कन्वर्ट करो किस में, रोस्टर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि x क्या है यहाँ पे, एन इंटीजर है और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, जो 3 है x यहाँ पे वो -3 से बड़ा है x और छोटा है किससे, 7 से, और साथ में बोला है इंटीजर। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। पूरे नंबर जो होते हैं ना उनको बोलते हैं इंटीजर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर -1 हो गया, -10 हो गया, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। ये इंटीजर है, लेकिन ऐसे 1.5 या फिर 0.5 ये इंटीजर में नहीं आते। कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं, जैसे ऊपर वाला है यहाँ पे ये वाले नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं इंटीजर, ठीक है। और ये वाले इंटीजर नहीं होंगे। तो ए के अंदर हमें क्या लिखने हैं, इंटीजर लिखने हैं, ठीक है। और जो कहाँ से कहाँ तक है, -3 के इक्वल भी हो सकते हैं और उससे बड़े भी हो सकते हैं और 7 से छोटे होंगे। तो क्या बनेगी इसकी रोस्टर फॉर्म, ए तो आ जाएगा -3, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 7 नहीं आएगा क्योंकि वो 7 के इक्वल नहीं है, 7 से कम, तो 6 तक होते हैं 7 से कम। समझ आया आपको। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ठीक है, कि कोई यहाँ पे एक सेट है बी दिया हुआ हमें सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। 5 से छोटा एक नेचुरल नंबर आपको लिखना है इसमें। तो क्या बनेगा ये, इसको अगर हम लिखे b इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा, देखो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 5 से कम वाले नेचुरल नंबर लिखने हमें। तो कौन सा आएगा, 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तक आएगा क्योंकि 5 नहीं आप इसमें लिख सकते। अगर हम 5 लिख देंगे तो फिर तो उससे लेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है रोस्टर फॉर्म। समझ आया आपको, ठीक है।